हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। तो गाइज आज आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वीडियो जो है मैथमेटिकल रीजनिंग पे ही बेस्ड रहने वाली है। यूनिट नंबर 5 जो हमारे पेपर 1 में रहती है। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसा टॉपिक यूनिट नंबर 5 से जो बहुत ज्यादा पूछा गया। स्पेशली अगर मैं बात करूं दिसंबर 2023 में, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो हमें इस टॉपिक से देखने को मिले हैं। और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिले हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। और कितना इन डेप्थ इस बार एनटीए ने क्वेश्चंस को फ्रेम किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए डेली सुबह 9 बजे क्लासेस रहती हैं पेपर 1 की, एंड शाम को 5 बजे मैं लेके आती हूँ पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपने जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं रिसोर्सेज जो आपको हेल्प करते हैं अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। तो आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाती हैं यूट्यूब क्लासेस की, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे मेक श्योर कर सकते हैं कि आप फ्रेमिंग से फैमिलियर हो जाएं, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं और पीडीएफ से अपनी नोट मेकिंग को कर पाएं। एंड अगर आप जून के लिए हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, जून 2024 का बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट की है पेपर 2 कॉमर्स में, पेपर 1 में भी मैं नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ यूनिट नंबर 5। जैसा कि आपके लिए मैंने डिकोड भी की थी पूरी यूनिट, उसी तरीके से सिलेबस को कवर करवाने वाली हूँ। बिल्कुल बेसिक से हम चीजों को कवर करने वाले हैं। जून 2024 के लिए आपके लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो पेपर 1 के साथ साथ आपको ये सभी पेपर 2 हैं जो मिलते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी ऑफरिंग्स हैं जो कंप्लीट पेपर 2 का बैच है उसमें आपको मिलने वाली है। एंड केवल पेपर 2 लेना चाहते हो विद हैंडबुक आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड केवल पेपर 1 लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, विद हैंडबुक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2, ये 3 कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड ये सभी फीचर्स आपको मिलते हैं पेड बैच में, जहां पे आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड कोर्स होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है हर वीक, फन वे ऑफ टीचिंग है, रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैसे समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से, क्विजेस आपके लिए प्रोवाइड की जाती है आफ्टर क्लास, और कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आप कि किस तरीके से हमें पेपर की जो यूनिट है उसको समझना है। तो मैं जो टॉपिक की बात कर रही थी वो ये टॉपिक है हमारे पास टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 2020-21 में बहुत ज्यादा पूछा गया था। 2022 में बिल्कुल ही ना के बराबर यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। ऐसा कोई एक आधा ही शिफ्ट होगा जहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन हमें देखने को मिले। बट फिर 2023 में यहाँ से क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा बनने स्टार्ट हुए। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो जून 2023 में क्वेश्चन यहाँ से बने और काफी अच्छे क्वेश्चंस बने। बट अगर हम बात करें दिसंबर 2023 की, तो दिसंबर 2023 में यहाँ से बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। एंड दोनों ही टाइम पे, जून में और दिसंबर में, हमारे पास यहाँ से एक शिफ्ट में डीआई भी जो है वो इसी पे बेस्ड आई, इसी टॉपिक पे बेस्ड आई। 2023 जून में एवरेज स्पीड पे बेस्ड हमारे पास डीआई हमें देखने को मिली। एंड दिसंबर 2023 में अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जो हमारा टॉपिक होता है उससे हमें यहाँ पे देखने को मिली थी डीआई। और अगर मैं मैथमेटिकल रीजनिंग में ही बात करूं तो मैथमेटिकल रीजनिंग में किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, यूजली हमारे पास 4 तरीके के क्वेश्चन होते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। और वो क्वेश्चन क्या होते हैं, सबसे पहला आपसे टाइम एंड स्पीड, इसके रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विद स्पीड। तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको 2 लोग दिए जाएंगे, एक पर्सन इतने टाइम पीरियड में डिस्टेंस कवर कर लेता है, दूसरा पर्सन इतना टाइम लेता है, तो बताओ उनकी स्पीड की रेशो क्या है, कितने समय में दूसरे पर्सन ने उस डिस्टेंस को कवर किया है। उस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और इसी में ही कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जहां पे आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा या मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में। तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये बहुत पहले पूछा जाता था। अभी इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत टाइम से नहीं पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरा टाइप निकल के आता है, और वो दूसरा टाइप क्या है, जहां पे आपसे टाइम का जो डिफरेंस है वो पूछा जाता है। टाइम डिफरेंस किस तरीके से, आपको एक डिस्टेंस दिया जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस दोनों आने का जाने का या 2 लोग जो कवर कर रहे हैं वो सेम होगा।
बट एक पर्सन उस डिस्टेंस को एक स्पीड से करता है तो इतना कवर कर पाता है, ज्यादा स्पीड या कम स्पीड से करता है तो इतनी देर में उसको कवर कर पाता है। तो टाइम का डिफरेंस आपको दिया जाता है कि एक पर्सन अगर फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और एक बार 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो एक बार वो जल्दी पहुंच जाता है, दूसरी बार वो लेट पहुंचता है। तो इस तरीके से टाइम का डिफरेंस आपको दे दिया कि एक बार 5 मिनट जल्दी पहुंचा, एक बार 4 मिनट लेट पहुंचा, तो आप ये बताइए कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन हमारे पास ये आता है जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि टाइम डिफरेंस और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन ये होता है हमारा, जहां पे आपको अलग अलग स्पीड्स दी जाती है, टाइम का डिफरेंस दिया जाता है और डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है ये एक पर्सन 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या 2 पर्सन एक साथ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उस तरीके का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे निकल के आता है। ये होता है हमारा सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो थर्ड टाइप निकल के आता है एवरेज स्पीड से रिलेटेड। एवरेज स्पीड से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि आपके पास टोटल यहाँ पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपको लिखना है और जो टोटल टाइम लिया गया है वो आपको लिखना है। ये फॉर्मूला आपको एवरेज स्पीड देता है। बट अगर हमारा जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो उस टाइम पीरियड पे आप विद द हेल्प ऑफ स्पीड्स ओनली अपनी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो और वो होती है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। और ये जो x और y है, वेयर x एंड y वो क्या है, डिफरेंट स्पीड्स है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आता है और इस फॉर्मूला की हेल्प से हम एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। एंड देन इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज्यादा इस बार पूछा गया, इस टॉपिक में से जो टाइप था वो था टाइप 4, जहां पे हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास बने रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दो केस हमारे पास बनते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको बताना होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितनी देर में किया जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या चीज होती है, यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं कि अगर दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो ट्रेन बी है, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, तो ट्रेन बी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड बी की कैसे निकलेगी, ट्रेन बी की स्पीड में से ट्रेन ए की स्पीड को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगी। और वहीं पे अगर हमारी जो दो ट्रेन है वो क्या कर रही हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, या इस तरीके से या फिर इस तरीके से, तो हमारे पास क्वेश्चन जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड से हम रिलेटिव स्पीड निकालते हुए ए और बी की जो भी ट्रेन है उनकी जो स्पीड है उसको हम ऐड कर देते हैं हमेशा। यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, और अगर हमारा जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है तो यहाँ पे स्पीड ऐड हो जाती है। इसमें एक तड़का लगाया जाता है, वो क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि ये दो ट्रेन चल तो रही हैं, आप ये बताइए कि आपस में कब मिलेंगी, मीटिंग टाइम आपको बताना है। एक 7 बजे चलती है ट्रेन, एक 9 बजे चलती है, तो बताओ कितने बजे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक कॉमन टाइम निकालना है। दूसरी ट्रेन 9 बजे चल रही है ना, तो पहली वाली ट्रेन का भी 9 बजे का टाइम निकाल लो कि 9 बजे उसने चलना स्टार्ट किया, जितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया उसको साइड पे करो, 7 से 9 के बीच में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट 9 बजे का जो डिस्टेंस था वो उसने ट्रेवल किया, तो वो चीज हम यहाँ पे लेके चलते हैं और फिर एक कॉमन पॉइंट निकालने के बाद उनका मीटिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल करना है, इतनी इनकी स्पीड है, तो उस बेसिस पे टाइम हमारे पास निकल के आ जाता है। ऐसे ही सिमिलरली ये चीज होती है। फिर इसमें ही एक और एडिशन होती है, वो क्या होती है कि अब हमारे पास जो ट्रेन है ना वो क्या कर रही है, ट्रेन क्रॉस करती है एक पोल को, क्रॉसेस अ पोल, या फिर एक मैन को, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि जो ट्रेन है वो क्रॉस करती है एक ब्रिज को। तो यहाँ पे क्या चीज होती है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे अगर आप पोल और मैन की बात करते हो तो हम जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का उसको नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, इसका जो डिस्टेंस होता है ना उस डिस्टेंस को हम लेके चलते हैं 0। बट ब्रिज के केस में जो डिस्टेंस होता है ब्रिज का उसको भी कंसीडर किया जाता है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कैसे निकल के आता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, ये हम लेके चलते हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाता है टोटल डिस्टेंस। और यहाँ पे जो ट्रेन की लेंथ होती है वही हमारा टोटल डिस्टेंस निकल के आता है, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब मैम ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो बनते ही आ रहे हैं, इसमें क्या नई चीज बनी इस बार, इसमें नई चीज इस बार एक ये बनी कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन हमारे पास बने। हम रिलेटिव स्पीड में पढ़ के जाते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड कर दो, सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर दो, बट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एक ऐसा कंसेप्ट है जो क्या बात करता है कि जब आप फॉर एग्जांपल कोई पानी का बहाव है और आप पानी में चल रहे हो, मतलब एक बोट है वो पानी में चल रही है,
तो स्ट्रीम क्या है, पानी का बहाव, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप अपनी बोट को लेके इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो मतलब आप स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हो, उसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम के अगेंस्ट, पानी के बहाव के दूसरी डायरेक्शन में अगर आप जाते हो तो आप अपस्ट्रीम जाते हो, और यहाँ पे जो आपकी नेट स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, वो जो बोट की स्पीड है उसमें से जो स्पीड है हमारी स्ट्रीम की, उसको आप माइनस करते हो तो आपके पास नेट स्पीड निकल के आती है। एंड वेयर अगर हम बात करें डाउनस्ट्रीम की, मतलब जो पानी का बहाव है, अगर आप उसी डायरेक्शन में अपनी बोट को लेके जा रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप पानी का बहाव है वो तो चल ही रहा है, आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपकी जो नेट स्पीड हो जाती है वो नेट स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कि आप अपनी स्पीड से तो चलोगे, पानी का बहाव भी आपको आगे धकेलता रहेगा, तो यहाँ पे जो बोट की स्पीड होती है उसमें जो स्ट्रीम की स्पीड है वो ऐड हो जाती है और हमारे पास डाउन स्ट्रीम निकल के आती है स्पीड। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे होती है। अब इसको कैसे हम इस्तेमाल में लेके आते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज होती है कि टोटल हमारे पास जो डाउनस्ट्रीम है अपस्ट्रीम है, इसमें हमारे पास क्या फर्क होता है, हमारे पास एक फर्क होता है कि डाउनस्ट्रीम में हम क्या करते हैं, बोट की स्पीड में ऐड करते हैं स्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम में हम क्या करते हैं, अपस्ट्रीम में हम इसको माइनस करते हैं, और कुछ भी नहीं है, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करते हैं। अब मुझे यहाँ पे अगर स्पीड निकालनी है तो मैं कैसे निकालती हूँ, अगर मुझे बोट की स्पीड निकालनी है ना, तो मैं क्या करूंगी, हमेशा क्वेश्चन यही बनता है कि बोट की स्पीड बताओ, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड आपको दे रखी है, बोट की स्पीड बताओ। अब मुझे पता है डाउनस्ट्रीम स्पीड इस तरीके से बनी है, अपस्ट्रीम स्पीड इस तरीके से बनी है, तो यहाँ पे अगर मुझे बोट की स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करती हूँ, डाउनस्ट्रीम स्पीड को ऐड कर देती हूँ अपस्ट्रीम स्पीड से और डिवाइड कर देती हूँ 2 से, मेरे पास बोट की स्पीड निकल के आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे बोट की स्पीड है प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, प्लस करना है बोट की स्पीड को और माइनस कर देना है स्ट्रीम की स्पीड को, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि बोट की स्पीड हमारे पास 2 बार आ चुकी है, तो इसीलिए हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो 2 टाइम्स स्पीड ऑफ बोट डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास निकल के आ जाएगी स्पीड ऑफ बोट। इस तरीके से यहाँ पे हम बोट की स्पीड को निकालते हैं। तो ये टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अब स्ट्रीम की स्पीड मुझे निकालनी है तो मैं डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम स्पीड को माइनस कर दूंगी। हमेशा ध्यान रखना डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो हमेशा ज्यादा होगी अपस्ट्रीम की स्पीड से। ऐसा क्यों? क्योंकि डाउनस्ट्रीम में हम हमेशा स्पीड ऑफ बोट में ऐड करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में हम माइनस करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को माइनस कर देती हूँ। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है माइनस स्पीड ऑफ बोट, माइनस माइनस प्लस हो जाता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और उसको 2 से डिवाइड करूंगी, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मेरे पास निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालते हैं जब हमारे पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमें दी होती है। तो ये एक नया तरीका है जो इस पर लगाया गया, मतलब बहुत बार पूछा जाता है अभी, बट ये वाले क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे गए, और इस पे बेस्ड हमारे पास जो लास्ट 14 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें एक डीआई ही अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे बेस्ड आ गई थी, और यही चीजें वहां पे करनी थी आपको, ये बेसिक्स को अप्लाई करना था। पूरे के पूरे डीआई के 5 क्वेश्चन आपके हो रहे थे मैथमेटिकल रीजनिंग के टॉपिक से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेटेज यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे एक और जो तड़का लगाया गया था इस बार वो बिल्कुल ही न्यू था, आज तक नेट में बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है, और वो यहाँ पे फिजिक्स का कंसेप्ट है जो हमारे साथ पूछा गया हमारे से, और ये चीज के साथ साथ जो इन डेप्थ है वो बहुत ज्यादा टच की गई। इस बार आपसे क्वेश्चन जो है वो एक्सेलरेशन से पूछा गया, ठीक है, एक्सेलरेशन के बेसिस पे हमारे से क्वेश्चन पूछा गया कि आपको डिस्टेंस को निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मींस कि आप कोई भी व्हीकल है उसको स्टार्ट करते हो तो 0 स्पीड होती है, स्टार्ट करके आप उसको 100 की स्पीड पे लेके जाते हो तो 0 से लेके डायरेक्टली 100 नहीं होता, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से बढ़ते बढ़ते वो 100 की स्पीड पे जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो हमारी स्पीड जो है वो स्पीडोमीटर में धीरे धीरे करके हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो हमें अगर 100 की स्पीड पे जाना है फॉर एग्जांपल, तो 0 से 100 नहीं होगा, हमेशा वो थोड़ी थोड़ी स्पीड को बढ़ा के चलेगा। तो इस हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन है जो बनते हैं, नए टाइप के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं इन डेप्थ सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये ही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन बने हैं। और यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक इक्वेशन जो है उसको आपको ध्यान में रखना होगा, और उस इक्वेशन को समझने का हमारा वो सिलेबस का पोर्शन नहीं है कि हम उसको समझें, बट यस आपको वो इक्वेशन को याद कर लेना है कि v² और
यू स्क्वायर जो होता है उसकी हेल्प से हम 2as करके फॉर्मूला में पुट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन कितनी लगाई, कितना डिस्टेंस है वो हमारे पास निकल आता है। तो देखो यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये एक इक्वेशन है। और यहाँ पे जो s होता है ये हमारा डिस्टेंस कहलाता है, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है, और ये a एक्सेलरेशन होता है, और 2 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपसे ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे रखी थी, एक्सेलरेशन दिया हुआ था, आपसे डिस्टेंस पूछा गया था, तो इस इक्वेशन में आपको पुट करके अपना आंसर निकाल लेना था। बट ये इतना इजी नहीं है, अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज भी अब हमें समझनी पड़ेगी। अब पेपर का पैटर्न इसी तरीके से चेंज किया जा रहा है, बहुत सारी नई चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, और एक ये नया कंसेप्ट पूछ लिया है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को भी अब हमें कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो आपके लिए मैंने सभी के सभी जो एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है ना, इसको डिकोड कर दिया है पूरा, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें मैंने आपके सामने लाके रख दी हैं, और नई चीज हमें क्या करनी है वो चीज भी मैंने आपको बताई है। तो आपका अब काम हो जाता है कि आप इस टॉपिक को थोड़ा सा और समझो। ठीक है, अगर आप बिगिन करना चाहते हो तो ये चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। अभी मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, सिंपल से बेसिक से हमारे पास क्या चीजें होती है, 3 फॉर्मूलाज होते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम जो होता है वो डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है, एंड जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। सिर्फ बेसिक से ये चीज होती है, एंड ये सभी के सभी जो टाइप मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो इससे हो जाएंगे, एक्सेप्ट द लास्ट वन जो हमारा इक्वेशन पे बेस्ड होता है, वेलोसिटी वाला। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये 3 फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं पे बेस्ड हमारे सभी के सभी टाइप हैं जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। वो एवरेज स्पीड हो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट हमने समझ लिया, रिलेटिव स्पीड है, तो स्पीड हमें ऐसे ही निकालनी है टाइम और डिस्टेंस की हेल्प से। ये सारी चीजें इसी तरीके से आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। अब कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो कन्वर्जन में हमें क्या चीज करनी होती है, लास्ट एक और चीज बता देती हूँ। कन्वर्जन में जब आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाते हो तो आपको ये देखना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं। मुझे पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, मुझे पता है 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाता है, ये 5 पे चला जाता है 2 के टेबल पे, और ये 18 पे। तो यहाँ पे हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपनी स्पीड को 5/18 से। तो आपका जो किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड है वो कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आपको आना है तो आपको इसका अपोजिट है जो, उससे इसको मैच करना पड़ेगा, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। तो इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्जन करनी है, कैसे करनी है, कैसे 5/18 आया, वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई है, रिलेशन मैंने आपको समझाया। रिलेशन ध्यान रखना कि टाइम अगर आप किसी चीज में ज्यादा लेते हो तो मतलब आप धीरे धीरे काम कर रहे हो, तो वही चीज है, टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम है। अगर आप टाइम कम ले रहे हो मतलब आप तेजी से काम कर रहे हो, मतलब स्पीड आपकी ज्यादा है। और जो स्पीड होती है ना वो हमेशा ही हमारे पास कैसे निकल के आती है, स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होगी, या फिर मीटर पर सेकंड में होगी, या किलोमीटर पर मिनट में, मतलब 2 यूनिट्स हमारे पास होंगी हमेशा और हमेशा। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, वो चीज निकल के आती है, तभी हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला है वो इस तरीके से यहाँ पे बनता है हमारे पास, कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस ओवर टाइम निकल के आता है। ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि मैं आपको एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली समझा सकूं। यहाँ से ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पेपर में समझ आ जाएगा या आप तैयार हो, नहीं, मेरा यहाँ पे सिर्फ मेन मकसद अभी ये है कि मैं आपके लिए डिकोड करती रहूं यूनिट्स को, आपको बताती रहूं कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, सो दैट आपको ये पता लगे कि आपको कितना लीप लेना है, कहाँ आप खड़े हो अभी और कहाँ तक आपको पहुंचना है, वो उस तैयारी के लिए आप तैयार रहो। ये चीजें मेरा काम है, अभी मेन मकसद मेरा ये है कि मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं कि क्या क्या चीजें हमें करनी है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा हमारा वीक रहेगा यही चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड बहुत जल्द आपके लिए बहुत कुछ अमेजिंग प्लान किया जा रहा है, वो आएगा जरूर। बट ये जो सेशंस हैं ये भी मैं अपनी तैयारी में जो सोचती थी ना कि शायद हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाए, थोड़े ग्लिम्स मिल जाए, वो चीजें मैं आपके लिए करने के लिए यहाँ पे ये सेशंस हैं जो लेके आती हूँ। आई होप आपको ये जो मेहनत है मेरी वो फ्रूटफुल लग रही होगी। अगर ऐसा लगता है तो जरूर डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड शेयर किया करो उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और मैथमेटिकल रीजनिंग से अगर आपको डर लगता है तो ये डर मिटाने का मैंने जिम्मा लिया हुआ है। ठीक है, तो ये डर हम खत्म करेंगे क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग हम सभी को आती है और इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जून 2024 में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हो, जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो, तो ये पर्टिकुलर यूनिट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आपके लिए मैं
क्लासेस रिज्यूम कर रही हूँ बहुत जल्द, एंड पेड क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं मंडे से, यानी कि 25 दिसंबर से। तो जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने पेड सेशन ले लिए हैं या नहीं लिए हैं पेड क्लासेस में, जरूर आप जिन्होंने ले लिया है ज्वाइन करना मुझे। बिल्कुल बेसिक से हम चीजें लेके चलने वाले हैं, एंड आपके लिए ये जो सेशन है ये भी 1 बाय 1 करके बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम कवर करेंगे, और हर चीज को कवर करते हुए चलेंगे। जो भी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। कंसेप्ट समझने के बाद खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एंड आपके लिए डेली क्लास के एंड होते ही क्विज है जो आपको मिलेगी, तो उस क्विज से आपकी प्रैक्टिस भी है वो हो जाएगी। अगर आप अभी पढ़ना चाहते हो तो आपको मिल जाएंगी क्लासेस, प्लेलिस्ट विजिट करो, प्लेलिस्ट में मेरी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बहुत बेसिक से मैंने क्लासेस ली हुई हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, उनसे आप बिगिन करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो विश यू गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।